विकासखंड मुनाकोट में एक गांव है भटेड़ी, जो हमारा नेपाल सीमा से लगता हुआ गांव है। पिछले 4-5 साल पहले वर्ष 16-17 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में पशुपालन विभाग के द्वारा गांव के युवाओं को मोटिवेट किया गया और एक मदर पोल्ट्री फार्म की वहाँ की स्थापना की गई। तत्पश्चात उस मदर पोल्ट्री फार्म को देखते हुए वहाँ के जो बेरोजगार नवयुवक थे, उन्होंने मुर्गी पालन को अपना व्यवसाय लेने के रूप में अपनाया और इसको देखते हुए एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, उद्योग विभाग, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के माध्यम से उस गांव में युवाओं को मुर्गी फार्म खोलने के लिए कई तरह के अवसर प्रदान किए गए। विभिन्न योजनाओं में जैसे कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन था, कोऑपरेटिव विभाग की स्कीम थी, तो इन योजनाओं के अंतर्गत उन किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया और धीरे धीरे करके गांव में मुर्गी के फार्म स्थापित किए गए। मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले भटेड़ी गांव अन्य जिलों के लिए भी अब प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। पिथौरागढ़ मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला यह पिथौरागढ़ जिले का भटेड़ी गांव अब अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। जिले के साथ साथ अन्य जनपदों से भी ग्रामीण मुर्गी पालन की बारीकियां सीखने के लिए भटेड़ी गांव पहुंच रहे हैं। भटेड़ी गांव में रहने वाले 50 से अधिक परिवार इस समय मुर्गी पालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गांव का मुर्गी पालन का वार्षिक कारोबार 50 लाख से ऊपर है। जिले भर में अपने उत्पादों को विपणन करने वाले इस समय गांव के कुछ परिवार प्रतिमाह 1 लाख से अधिक की आमदनी इस व्यवसाय से हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि भटेड़ी गांव में मुर्गी पालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। इससे अन्य जिलों को भी प्रेरणा मिल रही है। वहीं डॉक्टर पीके जोशी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बाहरी जनपदों से भी लोग भटेड़ी गांव में प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से वह मुर्गी पालन की बारीकियां सीख कर जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया, तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के माध्यम से गांव में इन किसानों के समूह बनाए गए और फेडरेशन बनाया गया। उसके पश्चात जब ये लोग काम करना प्रारंभ कर दिए तो फेडरेशन के माध्यम से ही इनके सारे इनपुट्स, चाहे वो चूजे हों, चाहे दवाइयाँ हों या कुक्कुट आहार, ये एक साथ क्रय किया जाता था, जिससे कि इन किसानों को मार्केट रेट से कम 15 से 20% का फायदा हो जाता था। इसी प्रकार जो विक्रय करने की बात थी, जो उनका कुक्कुट विक्रय के लिए तैयार हो जाता था, तो उस पर भी हम लोगों के द्वारा एसएसबी, आईटीबीपी और अन्य संस्थाओं में संपर्क करके वहाँ इनका विक्रय करवाया गया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उनको सरस मार्केट में एक आउटलेट भी प्रदान किया गया, जिसमें ये अपना कटिंग करके भी उन कुक्कुटों को विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल जब हम देखते हैं तो क्लस्टर के रूप में इन्होंने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो इनकी इनपुट की लागत बहुत कम होती गई और मार्केटिंग में इनको लाभ होता गया। तो आज की तारीख में वहाँ पे 32 पोल्ट्री फार्म संचालित किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे फार्म भी हैं जो 2000 से लेकर 3000 मुर्गियों की एक साइकिल करते हैं और जिनकी इनकम प्रत्येक महीने लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये तक आ जाती है। तो इस क्लस्टर के रूप में जो मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है, प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ये गांव एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और विभिन्न जनपदों के किसान समय समय पर यहाँ पर आकर शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत कुक्कुट पालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण लेते हैं और इनकी सफलता का रहस्य जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी क्रम में विगत दिवस जनपद अल्मोड़ा से वहाँ के जिलाधिकारी मैडम के निर्देशन में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ 15 से 20 किसानों का एक दल शैक्षणिक भ्रमण पर भटेड़ी गाँव आया, जहाँ उन्होंने कुक्कुट पालन की बारीकियाँ समझी और कैसे उनकी मार्केटिंग करनी है और कैसे क्लस्टर के रूप में कार्य करना है, उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त की। तो आज ये गांव पोल्ट्री के क्षेत्र में एक मॉडल गांव के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। पिथौरागढ़ जनपद में वर्तमान में पशुपालन विभाग के द्वारा लंपी स्किन डिसीज का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक जनपद भर में 17,000 से ज़्यादा जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है।
वहीं कनालछिना के डॉक्टर संजय सिंह बसेड़ा ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा देवलथल क्षेत्र में अब तक 500 जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं डॉक्टर संजय ने बताया कि वैक्सीन की आपूर्ति होते ही देवलथल के अन्य क्षेत्रों में भी टीकाकरण किया जाएगा। नमस्कार, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी कनालछिना। लंपी स्किन डिजीज के बचाव हेतु देवलथल क्षेत्र में अभी तक हम लोग 500 पशुओं में टीकाकरण कर चुके हैं, जिसमें नगरोड़ा, न्योली, मखनौली, मुसगांव, अलगड़ा, अगन्या और उड़ई क्षेत्रों में हमने टीकाकरण किया हुआ है। और जैसे ही हमारे पास वैक्सीन की आपूर्ति होगी, हम अन्य क्षेत्रों को भी जल्द से जल्द कवर करेंगे। धन्यवाद। डीडीहाट में कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी की पहल पर एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। दिनेश गुर्रानी ने अपनी माता लीलावती देवी के 79वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत किया। वह बताते हैं कि लीलावती गुर्रानी अपने हर जन्मदिन पर पौधारोपण करती आई हैं। उन्होंने कहा कि विशेष पर्वों पर सभी लोगों ने पर्यावरण के लिए पौधारोपण करना चाहिए। वहीं उनके पिता पूर्व प्रधानाचार्य तारादत्त गुर्रानी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी ने एक मिशन के तहत कार्य करना चाहिए। साथ ही दिनेश गुर्रानी ने कहा कि उनकी यह मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी को अपने जन्मदिन सहित विशेष उत्सव में पौधारोपण कर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एक पौधा धरती माँ देवनाथ स्वामी की धरती डीडीहाट स्थित अपने आवास पर आज मैं अपनी माता जी का 79वां जन्मदिन मना रहा हूँ। आप शतायु रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहे और अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा धरती माँ के नाम अवश्य लगाएं। जय मल्लनाथ स्वामी की जय हो। जय मल्लनाथ स्वामी की जय। जय मल्लनाथ स्वामी की जय। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र चंद की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाचार पिथौरागढ़ में यही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।